देखो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज देखो 343 से 351 होता है, जो कि पार्ट 17, ठीक है। 343 to 351 पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अब देखो यार, ये सारे आर्टिकल्स याद करना तो यार एक ट्रिक है। देखो बिना ट्रिक के तो मुझे नहीं लगता कि याद हो पाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली यू नीड अ ट्रिक। 343 to 351 पार्ट 17, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब जैसे पार्ट का हम लोग याद कर सकते हैं कि 17, 1 + 7 8, 8 इज़ लाइक इंग्लिश, माई लकी लैंग्वेज। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 17 पार्ट 17। फिर 3, ये 300 के बाद अच्छी हमें लैंग्वेज आती है, तो 343 to 351 दैट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। इसमें देखो 4 होता है। यूनियन लैंग्वेज होती हैं, रीजनल लैंग्वेज होती हैं, जुडिशरी की भाषा होती है, और स्पेशल डायरेक्टिव्स अलग होते हैं, ठीक है। यूनियन में ये कहा गया है कि यूनियन में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हमेशा इंग्लिश होगी। आयु आयु है ना, इंग्लिश ऑफिशियल है यूनियन की। देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, देवनागरी स्क्रिप्ट, और उसमें इंटरनेशनल न्यूमरल्स, ठीक है। और पार्लियामेंट को कहता है कि कंटिन्यू टू यूज़ इंग्लिश। प्रेसिडेंट ने कमीशन बनाई है, बीजी खेर एंड गोविंद भल्लभ। प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड द प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंग्लिश, दैट इज़ डन बाय द प्रेसिडेंट। बट पार्लियामेंट कमिटी रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, फिर है ना। और पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बनाया 1963, जिसमें इंग्लिश का कंटिन्यू यूज़ है आफ्टर 1965 इनडिफाइनेटली, प्लस हिंदी। यूनियन ऑफिशियल में और पार्लियामेंट्री बिजनेस ट्रांजैक्शंस में, तो यूनियन की भाषा और पार्लियामेंट्री ट्रांजैक्शन सब इंग्लिश में होगी अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 बाय द पार्लियामेंट। और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों कहीं कहीं किसी किसी केसेस में कंपलसरी यूज़ हो सकती है। रीजनल में क्या है, देखो रीजनल में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं बताया कि रीजनल की क्या भाषा है। स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से अडॉप्ट कर सकता है हिंदी और यूज़ इन इंग्लिश। चॉइस इज़ नॉट लिमिटेड टू द 8th शेड्यूल, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं तक है, कोई भी भाषा हो सकती है। इंग्लिश जो है वो एक कम्युनिकेशन लिंक बनती है बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, बट जो हिंदी यूज़ करना चाहते हैं दे कैन यूज़ हिंदी अमंग देमसेल्फ। ऑफिशियल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, ठीक है, हिंदी और प्लस नॉन इंग्लिश। प्रेसिडेंट कैन प्रोटेक्ट द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट, प्रेसिडेंट कर सकते हैं। जुडिशरी जो है वो उसमें भी इंग्लिश ही है, कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हो गई, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हो गए एट द सेंट्रल स्टेट लेवल, जजमेंट, डिक्रीज, ऑर्डर्स, है ना, ये सब जो है इंग्लिश में है। बट अदरवाइज द गवर्नर प्लस द प्रेसिडेंट कंसेंट। The state legislature can prescribe any language for the bill, act, or ordinances, but but uh, but the translation of English is also required. ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1963 ये कहता है कि हिंदी ट्रांसलेशन deemed to be authoritative accompanied by the Hindi translation of the act or ordinances, but no Hindi in Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में कोई हिंदी नहीं है। स्पेशल डायरेक्टिव्स में देखो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, हिंदी लैंग्वेज डेवलपमेंट, नॉट इन ऑफिशियल, कैन नॉट बी रिजेक्टेड, कैन बी इन एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ यूनियन और स्टेट, एडिक्वेट फैसिलिटी इन द मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज issued by the president. President will appoint the special officer who will report to the parliament. Constitution is imposing the duty on the center to make Hindi the lingua franca. Center the enrichment of हिंदी यूजिंग हिंदुस्तानी 8 शेड्यूल संस्कृत। 8 शेड्यूल में टोटल 22 भाषा है, 14 ओरिजिनल। 21st अमेंडमेंट एक्ट सिंधी, 71 अमेंडमेंट एक्ट कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, KMN, एंड 92 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथली, to give representation in the official language commission, enrichment of the Hindi language based on the form style expression. That's all.